जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं आपका चिरपरिचित दोस्त राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, मुद्दे बहुत है, बातें बहुत है, लेकिन उन मुद्दों और उन बातों पर बात करने वालों की कमी है। और यही वजह है कि आपके क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है। हम शुरुआत करेंगे कि कुछ लोग तलवारबाजी का हुनर सीखकर, कुछ लोग हमसे ही तलवारबाजी का हुनर सीखकर हमसे युद्ध करने की रणनीति बना रहे हैं। उनका क्या हो जिनको जनता ने सर आंखों पर बिठाया था। साथियों, क्षेत्र की हर चीज़ से आप वाकिफ़ हैं और उन चीज़ों के बारे में आप प्रयासरतन हो कि इन चीज़ों का समाधान हो, लेकिन समाधान क्यों नहीं होता उसकी वजह भी आप जानते हैं। क्या कुछ क्षेत्र में चल रहा है, क्या कुछ नहीं चला, लेकिन अभी जो चल रहा है वो ये है कि बरसात कब होगी और कब इंद्रदेव मेहरबान होंगे और कब किसानों की जो फसल है वो बुआई का समय आएगा। आपने देखा कि कई ऐसी जगह है जहाँ पर, या कैसे ऐसे गांव है या ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर 10 से 20% बुआई किसानों की हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे भी जगह है जहाँ पर अभी बूंद नहीं पड़ी है और किसानों के खेत है वो खाली है, साढ़े लगभग निकलने के कगार पर है। और आने वाले समय में क्या कुछ होगा उसको लेकर चिंतित किसान दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको उन खेतों की हालात भी और तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनकी जो तस्वीर हैं वो किस प्रकार की है और जो वो खेत हैं वो किस प्रकार खाली पड़े हुए हैं। केवल उम्मीद है अब कि कब ये बरसात हो और कब हम इन खेतों में बुआई करें। तो आप देख पाएँ, जो ये खेत हरे भरे और हरियाली से किसानों का मन को जीतने वाले थे, लेकिन आज ये गर्मी और बिना बरसात के कारण अब ये रूखे पड़े हुए हैं। किसानों के चेहरे पे भी एक चिंता की लकीर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, बाटोदा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र इस प्रकार का क्षेत्र है कि पूरा किसानी क्षेत्र है और किसानों का जो रोज़गार के जो साधन है वो केवल खेत है। इन खेतों में ही वो उपज पैदा करते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो अपने परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जितने भी काम हैं वो इन्हीं के आधार पर करते हैं। लेकिन आपने देखा कि गत वर्ष भी अधिक बरसात होने के कारण एक फसल है वो इनमें नहीं हो पाई। और इस साल की अगर हम हालात की बात करें तो आपके सामने है, जो इनकी जो हालात है वो आपसे और हमसे छुपी नहीं है। जिनके रोज़गार के साधन नहीं है क्षेत्र के अंदर और वो इन्हीं खेतों पे आधारित है, उनसे क्या बीत रही होगी, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, वो तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन स्थिति बड़ी नाजुक है और सुबह से लेकर शाम तक वो इसी आस में हैं, या मौसम विभाग की जो योजना है, मौसम विभाग की जानकारी है, उसको बिल्कुल सटीक जानकारी के रूप में देखते हैं कि कब बरसात होगी, मौसम विभाग क्या कह रहा है। ऊपर बादलों को देखकर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कब बरसात होगी, कब इंद्रदेव मेहरबान होंगे। लेकिन होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे, वो तो भगवान और राम जाने कि क्या कुछ होने वाला है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्व अनुमान की अगर हम बात करें तो 20 तारीख यानी 23 तारीख के बाद में बरसात होने की संभावना है। लेकिन अगर अधिक बरसात हो गई तो भी किसानों का मरण है। कम बरसात होगी, चलो ठीक है, किसान अपनी कोशिश करेंगे इन खेतों को उड़ाई जुताई के लिए। तो क्या किसानों पर बीत रही होगी, तो आप भी किसान हैं और पूरा जो किसानी क्षेत्र है वो इस बात को समझ रहा होगा। अब हम बात करेंगे क्षेत्र के कई मुद्दे और कई बिंदुओं पर। साथियों, जब बरसात होती है तो खुशी भी होती है और खुशी के साथ साथ दुख भी होता है। दुख उन लोगों के होता है जिनके घरों में पानी भरता है या जिनके नाले नहरों में पानी करने की आवक नहीं है, तो उनको भी बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो
ये तो प्रशासन और गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सोचना चाहिए, कि बरसात नहीं होने से पहले आप उनकी साफ़ सफाई या पानी का जो रास्ता है उसको साफ़ करने की कोशिश करें, उसको निकालने की कोशिश करें, ताकि किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा, क्षेत्र की अगर हम बात करें, पूरे क्षेत्र में अभी नए नए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति हुई है और कई अधिकारी ऐसे आते हैं जो क्षेत्र की जनता को सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं और उसका जनता भी साथ देती है। और जब जनता साथ देती है तो आपको और हमको उसका फ़ायदा होता है। इसी प्रकार बाटोदा थाना के थानाधिकारी भोजाराम ने बाटोदा थाना के थाना प्रभारी के रूप में पद ग्रहण करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मिले, सामाजिक संगठनों से मिले और मिलकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो शायद मुझे लगता है कि आज तक किसी ने भी नहीं दी होगी। हालांकि समय समय पर सरकार उन योजनाओं की जानकारी, उन ऐपों की जानकारी देते हैं, लेकिन किसी थाना अधिकारी ने पहली बार ऐसी योजना की जानकारी दी, ऐसे ऐप के बारे में जानकारी दी, जिसको लेकर आप घर बैठे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर सकते हैं, कई उच्च अधिकारियों से नंबर से आप बात कर सकते हैं। और उस ऐप का नाम है राजकोप सिटीजन ऐप। राजकोप सिटीजन ऐप के बारे में उन्होंने ग्रामीणों को जानकारी देकर उस ऐप के सभी बिंदुओं पर बारीक बारीक से कैसे वो काम करते हैं, कौन कौन से वो बिंदु है, उन बिंदुओं के बारे में आपको और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताया। तो आप सिटीजन ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसके जानकारी ले सकते हैं, उससे आपकी मदद करवा सकते हैं और मदद ले सकते हैं। कई प्रमुख बिंदु और कई क्षेत्र की गंभीर समस्याओं के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन बशर्ते आप भी थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, क्योंकि आप लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। क्योंकि जागरूक इंसानी बहुत कुछ कर सकता है और क्षेत्र में एक नई क्रांति और नई दिशा पे पैदा हो सकती है। तो आप बिल्कुल जुड़ते रहिए, चलते रहिए और आपके क्षेत्र के बारे में हमें भी अवगत कराते रहिए, क्योंकि आपने देखा कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती है, परिवार की भी जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।